चाशीशो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात् येषामभावे तद्भावः अतीतामनागतम् स्वरूपतो अस्त्यद्वभेदाद्धर्माणाम् स्वरूपतोऽस्त्यद्वभेदाद्धर्माणाम् ये जो वासना है, हमारी वृत्तियां है या तो विकार है, हमारे मन में चित्त में उठने वाले, वो अनादि है। क्योंकि हम भी, जीवात्मा भी अनादि है, तो वासना कब शुरू हुई, कामना कब शुरू हुई, पता नहीं। वो कभी खत्म होगी ये भी पता नहीं। इसलिए अनादि है, अनंत है, आशीष की तरह। आशी यानी जीवात्मा। और वो प्रकट कब होती है? जब उसको कोई कारण है, हेतु, फल, कर्म फल मिलता है तो उसका संस्कार बन जाता है। आश्रय उसके लिए चित्त है, चित्त वृत्तियों का आधार बन जाता है। और आलंबन, आलंबन यानी विषय होते उसके सामने, चित्त के सामने और इंद्रियों के सामने विषय होने के कारण ये जो वासना है वो प्रकट हो जाती है। वासना को कामना बोलेंगे, इच्छा बोलेंगे, या तो अपेक्षा बोलेंगे, आसक्ति बोलेंगे, अलग अलग शब्द है। अभी इससे कैसे बाहर निकले? तो ये हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, इनका अभाव होगा तो वासनाओं का भी अभाव होगा। कैसे? व्यक्त रूप में नहीं आएगी, यानी अभाव यानी न होना। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। ओलंपिक में, ओलंपिक मालूम है ना? ओलंपिक में क्या हुआ? ऊंची कूद लगाने की स्पर्धा, कंपटीशन चल रही थी। अभी मैं देश का नाम भूल गया। 2 खिलाड़ू फाइनल में आ गए। फाइनल राउंड में कूद लगाते हैं और वैसे 2 खिलाड़ू एकदम अभी लास्ट में एक को स्वर्ण पदक और एक को रजत मिलेगा, इस अवस्था में आ गए। और दोनों को 3-3 कूद लगाने के लिए बोला फाइनल राउंड। अभी पहले वाले ने 2 लगा लिए, दूसरे वाले ने 2 लगा लिए, और पहला वाला तीसरा लगाया तो गिर गया, यानी रास्ते में ही गिर गया कूद लगाने के पहले। उसको बोला कि और थोड़ा ट्राई करो, यानी थोड़ा आराम करो, बाद में ट्राई करो। तो दूसरे को बोला कि तू भी लगा ले, तीसरा। वो बोला कि वो जब मारेगा तब मैं मारूंगा। तो उसने बोला कि मैं अभी पीछे ले लेता हूं, मैं अभी पाँव में लग गया, इतना लग गया कि मैं अभी कूदना नहीं चाहता। हाँ, नंबर दे दो दूसरा, पहला नंबर उसको दे दो, मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं। तो जो तीसरे को तो कुछ नहीं हुआ था, वो कूद लगा था तो वो पहला आने वाला था। दोनों कूद तो उसकी अच्छी आई थी और इसकी भी दोनों अच्छी आई थी। दोनों को लगभग समान थे, और तीसरी कूद लगाएगा तो उसका एवरेज बढ़ेगा। एक थोड़ा सा भी आगे चला गया तो कूद भी लगाई तो वो आने वाला था। उसने बोला कि मुझे नहीं मारना। तो फिर रेफरी के पास गए, अभी क्या करना उनका। तो उनको दोनों को गोल्ड मेडल दे दिया। अभी दोनों समान हो गए ना, और जो तीसरा था, जो ब्रांज वाला था, उनको फिर सिल्वर मिल गया
और उसके पीछे वाला था, उनको ब्रांज मिल गया। यानी ये खिलाड़ू वृत्ति है। खिलाड़ू वृत्ति किसको बोलते हैं? मैं जीतने वाला हूं फिर भी दूसरों का विचार जिसमें होता है, वह खिलाड़ू वृत्ति है। और इस सूत्र में यह बात आई है, इसलिए इसका उल्लेख मैंने किया। हमारे मन में अपेक्षा है कि नहीं, मैं पहला आ जाऊं, ये अपेक्षा है, इच्छा है, उसको वासना बोलो, कामना बोलो, इच्छा बोलो। ये इच्छा तो है, मैं पहला आ जाऊं, होनी भी चाहिए, कोई बात नहीं। मैं पहला आ जाऊं और दूसरा भी आ जाए, दूसरा भी मेहनत करे, वो भी आ जाए, और मेहनत का आनंद है। जो सच्चा खिलाड़ू है वह मेहनत का आनंद लेता है और अपना जैसा विजय उसको चाहिए होता है, वैसा दूसरों का भी विजय सच्चे खिलाड़ू को चाहिए होता है, और वही सच्चा खिलाड़ू है। यानी मेरे भी विन, तेरी भी विन, ऐसी जो मानसिकता है वह स्वरूप में, वह वासना, वह जो हमारा चित्त का स्वभाव है, वह कारण रूप में, शुद्ध रूप में वैसा ही है। शुद्ध रूप में मैं और दूसरा अलग नहीं है। यह सृष्टि में आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। वासना कामना कभी खत्म नहीं होती, कब शुरू हुई पता नहीं, कब खत्म होगी वो भी पता नहीं, लेकिन उसको व्यक्त जब होती है तब वो प्रॉब्लम करती है। तो जो योगी होता है उसके जीवन में वो व्यक्त नहीं होती, उसके जीवन में वो तकलीफ नहीं देती। समझो कि वो कार्य करता है, फिर भी उसको यश अपयश उसको चलित नहीं करता है। ये बात जैसे प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो किसी का द्वेष भी नहीं करता और जीतने पर हर्ष भी नहीं होता उसको। यानी वो निराशा या तो हताशा भी नहीं पाता और हर्ष भी नहीं होता। उसको क्या होता है फिर? उसको चैतन्य के साथ जुड़े रहने का आनंद मिलता है। जैसे सच्चा खिलाड़ू को खेलने का आनंद मिलता है, उसको जीतने हारने का ज्यादा नहीं। जैसे हम हर रोज समझो कि वॉलीबॉल खेलते, फुटबॉल खेलते, हर रोज खेलते खेलते मल्लखांब खेलते, उसमें खेलने का आनंद है। बाकी उसमें प्रयत्न सक्सेस हुआ नहीं सक्सेस हुआ, या तो गिर गया या तो उठ गया, इसका मायने नहीं है। इसका एक वो प्रोसेस है, और जो प्रोसेस में जो भी प्रक्रिया चल रही है खेलने की, उसमें वो आनंद लेता है। और वह आनंद वह मूल रूप में, कारण रूप में, वह शुद्ध मन में होता है। शुद्ध मन विकारों से चलित नहीं होता, विचारों से चलित नहीं होता, और भावनाओं से भी चलित नहीं होता। हाँ, 3 बात बताई मैंने। विकार कौन से है? विकार यानी जैसे राग द्वेष मद मोह लोभ मोह, ये षड विकार है। ये विकारों से वो चलित नहीं होता है। दूसरी बात, विचारों से भी चलित नहीं होता है। विचार कभी कभी ऊंचे आते, कभी नीचे वाले विचार भी आ जाते, लेकिन विचारों के लेवल पर विचार बुद्धि अपना अपना काम कर रही है, सोच रही है। और तीसरी है भावना, यानी विचारों से चलित न होने वाला, विकारों से चलित न होने वाला, और अलग अलग उमड़ती हुई भावनाओं से चलित न होने वाला। कभी भय लगता है, कभी अभय लगता है,
कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी उष्णता होती है, कभी ठंडी होती है, कभी बारिश होता है, कभी सूखा होता है। ये सभी अवस्थाओं में समान रहने वाला वह आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह योगी है, श्रेष्ठ योगी है। सुख आए दुख आए उसमें वो एक ही समान दृष्टि से देखता है। अब इस सूत्र में क्या बताया? जो वासना है मन में उठी हुई, अंतःकरण में उठी हुई, वह व्यक्त नहीं हो रही है। हेतु फल आश्रय आलंबन का जब अभाव हो जाता है तो व्यक्त नहीं होती, इसका मतलब वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं। वह उधर है लेकिन दग्ध बीज हो गई है। वह अपने आप को चैतन्य रूप मानता है। यह प्रकृति तीन गुणात्मक है। तीन गुणात्मक कौन से तीन गुण है पता है ना? सत्व, रज और तम। सत्व ज्ञान निर्माण करता है, रजोगुण प्रवृत्ति यानी कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, और जो तमोगुण है वह आलस्य और अज्ञान में, प्रमाद में उसकी प्रेरणा मिल जाती है। अभी तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये प्रकृति के हैं, और प्रकृति का और चैतन्य का वैसा कोई संबंध नहीं है। मैं चैतन्यमय हूं, और चैतन्यमय होने के कारण मुझे ज्ञान मिले तो भी अहंकार नहीं आएगा। मैं कर्म करता हूं फिर भी उसका गर्व नहीं होगा, क्योंकि वह प्रकृति करवा रही है। और तमोगुण के कारण कभी नींद भी लेता हूं तो भी उसमें चलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं चैतन्यमय हूं, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए साधना चाहिए, और इसके लिए उच्च मन की, शुद्ध मन की, अंतःकरण की अवस्था महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। और इस अवस्था को बताने के लिए महर्षि पतंजलि ये सूत्र, छोटे छोटी बातें बताते हैं। स्वराज क्या पूछता है? हाँ, अंतःकरण मैंने वैसा बताया बहुत बार, फिर भी बार बार आप पूछो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछना भी चाहिए, समझ में आता है। परिप्रश्न इसको बोलते हैं, यानी बार बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछना चाहिए। अंतःकरण यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये चारों बातों को अंतःकरण बोलते हैं। उसको अंतःकरण चतुष्टय बोला जाता है। और शुद्ध अंतःकरण ये विकारों में, विचारों में और भावनाओं में अटकता नहीं है, वो उससे पार होता है, और उसको ही गुणातीत बोलते हैं गीता की भाषा में। उसको ही शुद्ध अंतःकरण वाला बोलते, योगी बोलते हैं योग की भाषा में। गीता भी योग शास्त्र है, योग दर्शन भी योग शास्त्र है। तो इसका अभ्यास हर एक ने करना चाहिए, हमारे जीवन में आवश्यक है। हमारा मन ऊंचा जाता है, कभी नीचा गिर जाता है, कभी सुख में हर्षित होता है, कभी दुख में गिर जाता है। हर एक स्थिति में बने रहने के लिए और हमारा ध्येय ऊंचा रखने के लिए इसको समझना आवश्यक है, उसको शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने के लिए साधना चाहिए। अष्टांग योग की साधना जैसी करेंगे, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होता है और शुद्ध मन बन जाता है, शुद्ध अंतःकरण बन जाता है। तो हमारा अंतःकरण योग करते जाएंगे तो शुद्ध होते जाएगा। जैसे पानी बहते जाता है, गटार भी पानी अच्छा बन जाता है। बहने वाला पानी नदी वेगेन शुद्धति, वैसा हमारा मन वह निरंतर योग साधना में लगे रहना चाहिए। निरंतर यानी हर रोज, उसको एक भी दिन छूटे नहीं देना, बिल्कुल नहीं। ऐसा अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, थोड़ा कठोर होंगे खुद के बारे में, तो योग साधना अच्छी तरह से कर पाएंगे और हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय शुद्ध होते जाएंगे और हम सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।
सभी को नमस्कार, महर्षि पतंजलि को भी नमस्कार।